हेलो दोस्तों, तो हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और मजेदार सी लव स्टोरी लेकर जिसका नाम है व्हेन वी मीट अगेन प्लीज लव मी। ये कहानी है मिस्टर लाइजिंग की, जो कि एक रिच फैमिली से था मगर उसे प्यार होता है एक पुअर स्टैंडर्ड वाली लड़की सीहन से। बात इस हद तक पहुँच आई थी कि भागकर शादी भी कर लेते हैं, मगर फैमिली बैकग्राउंड्स की वजह से दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़ा। बाकी की स्टोरी जानने के लिए हम बढ़ते हैं इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम सीहन को देखते हैं जो कि लाइजिंग के पास आते साथ ही उसे किस कर देती है, हालांकि वो उसे जानती तक नहीं थी। फिर उसके कान में कहने लगी कि ये बिग एडवेंचर गेम की पनिशमेंट थी, मेरे इस एक्शन के लिए मुझे माफ कर देना। लाइजिंग तो बेचारा हैरानी से खड़ा देखता रहा। अगले ही सीन में कुछ लड़कियां सीहन को बुली कर रही थी, उसे ये कहकर कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे क्रश को सेड्यूस करने की। इससे पहले कि वो सीहन पर हाथ उठा पाती, वहाँ लाइजिंग आ जाता है जिसने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे धकेल दिया। उनके सामने ही सीहन को बहुत स्वीट तरीके से किस कर देता है। फिर उन लड़कियों से कहने लगा कि सीहन से पहले मैं उसे लाइक करता हूँ, अगर तुम लोग कुछ कर सकती हो तो फिर करके दिखाओ। ये कहते साथ ही वो सीहन का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गया, जबकि इस लड़की को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट सीन में सीहन उससे पूछती है कि तुम वाकई ही मुझे लाइक करते हो या फिर तुम भी मेरे साथ बिग एडवेंचर गेम खेल रहे हो जैसे कि मैंने खेला। आई नो कि तुमने झूठ ही बोला होगा, वैसे तो कॉलेज में कितनी सारी प्यारी प्यारी लड़कियां हैं, तो भला तुम मुझे ही क्यों लाइक करने लगे। लाइजिंग खामोशी से उसके साथ चलता रहा, उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। मगर जब सीहन गिरने वाली थी तो वो एक दफा दोबारा उसे गिरने से बचा लेता है। गाइज, अगर आप लोग इस सीरीज का सेकंड एपिसोड भी जल्दी ही चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। खैर, इसके बाद तो सीहन का भी उस पर दिल आ गया था और वो हमेशा उसे चेस करने में लगी रहती। लाइजिंग ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होता, वो अपनी फीलिंग्स को लफ्जों में तो बयान नहीं करता, मगर उसका हर एक्शन ये बात साबित करता है कि वो भी सीहन से प्यार करता है। दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तभी हमें सीहन अपनी आगे की कहानी बताते हुए कहती है कि मैं तो ये बात भूल ही गई थी कि हम दोनों अलग स्टैंडर्ड से हैं, हम दोनों कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे स्टेप फादर ने पैसों की खातिर पहले ही मेरी शादी किसी बूढ़े के साथ तय कर दी थी और मेरी मॉम मुझे बचाने के लिए उसके सामने गिड़गिड़ाती रही। ये सब कुछ अभी चल ही रहा था कि वहाँ लाइजिंग आ जाता है जो उसके फादर को मारते हुए सीहन का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गया। और जब वो इसे अपने साथ अपने घर लेकर आता है तो यहाँ उसकी मॉम भी उसे डांटने लगी कि अभी तुम्हारे पढ़ने लिखने की एज है और तुम इस लड़की को अपने साथ ले आए, फौरन से इसे इसके घर छोड़ कर आओ। जिस पर लाइजिंग बोला कि अगर आप कहो तो मैं इस घर को छोड़ सकता हूँ, मगर मैं सीहन को नहीं छोड़ सकता क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। आफ्टर दैट दोनों ने ही अपना घर छोड़ने का फैसला कर लिया और अपनी एक नई छोटी सी दुनिया बसाने के बारे में सोचते हैं, जहाँ इन दोनों को अलग करने वाला कोई भी ना हो। लाइजिंग ने सीहन के लिए एक घर रेंट पर ले लिया, उससे शादी कर लेता है और वादा किया वो लाइफ देने का जो सीहन एक्सपेक्ट कर रही थी। यहाँ सीहन हमें नैरेटिव वॉइस में बताती है कि मुझे तो लगा था कि लाइजिंग मुझे डरावने ख्वाब में से निकालकर एक हसीन दुनिया में ले आया है, पर मुझे क्या पता था कि मैंने अपने साथ साथ उसे भी उस डरावने ख्वाब में धकेल दिया, क्योंकि यहाँ पर लाइजिंग का एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से उसके बचने के चांसेस बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे थे और इस बात का सीहन को बहुत ज्यादा अफसोस होता है। हॉस्पिटल लाते समय भी वो लाइजिंग को होश में लाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो चुका था। लाइजिंग की मॉम भी यहाँ पर पहुँच चुकी थी, जो सीहन को थप्पड़ मारते हुए कहती है कि उसने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया और तुम उसका ख्याल तक नहीं रख सकी। अब पता चला तुम्हें कि मैं उसे तुमसे दूर रखकर सिर्फ उसका भला चाहती थी। ये रहे पैसे, तुम्हें जितने चाहिए ले लो, लेकिन फॉर गॉड सेक मेरे बेटे की लाइफ से चली जाओ। सीहन ने उनके दिए हुए बैंक कार्ड उनकी तरफ वापस फेंक दिए, लेकिन वो वादा कर लेती है कि मैं लाइजिंग की लाइफ से चली। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जब लाइजिंग पूरी तरह से ठीक हो चुका था तो सीहन उसे ब्रेकअप करने के लिए कहती है, ये कहकर के मैं अभी तक तुम्हारे साथ बिग एडवेंचर गेम खेलती रही, मुझे तुम में कभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, लेकिन अब मैं मजीद इस खेल को और नहीं बढ़ाना चाहती। लाइजिंग उसे रोकने के लिए हक कर देता है, कहने लगा कि तुम्हें मुझसे जो भी शिकायतें हैं मैं सब दूर कर दूंगा, लेकिन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। सीहन जो ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, मगर फिर भी उसकी रिंग उतार कर
नीचे फेंक देती है और वहाँ से जाने लगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे उसे लाइजिंग की कोई भी परवाह ना हो, जबकि इधर लाइजिंग के जख्म से खून आने लगा। नेक्स्ट सीन हमें 6 साल बाद का दिखाया गया, जहाँ सिहान एक बार में थी और उसके फ्रेंड्स ने उसे बिग एडवेंचर की पनिशमेंट दे रखी थी कि जाओ उस लड़के से बात करके आओ। वो भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है और वाइन का ग्लास लेकर उस लड़के की तरफ बढ़ने लगी। कहती है कि अभी अभी तो हमारा ब्रेकअप हुआ था और अब तुम किसी और लड़की के साथ फिर रहे हो। और उसने देखा कि ये कोई और नहीं बल्कि लाइजिंग होता है। दोनों ही एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए और उसके साथ लड़की को देखकर सिहान फौरन से वो रिंग छुपा लेती है जो कि अभी तक उसने अपने गले में लटका रखी थी। और जब उसने ये देखा कि वो लड़की प्रेग्नेंट है तो सिहान लाइजिंग को सॉरी करते हुए वहाँ से जाने लगी, अपनी रिंग भी गले से उतार देती है। चाहे वो लाइजिंग के साथ तो नहीं रहती, मगर इसके बावजूद भी लाइजिंग को किसी और लड़की के साथ देखकर सिहान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तभी लाइजिंग दौड़ते हुए उसके पीछे आया और उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं पर रोक देता है। यहाँ दोनों ही अपनी पास्ट की मेमोरीज को सोचने लगे, वो प्यारे से मोमेंट्स जो दोनों ने एक साथ गुजारे थे। कुछ देर के लिए तो दोनों ही एक दूसरे को देखते रहे। फिर लाइजिंग कहने लगा कि 6 साल गुजर गए पर तुम आज भी नहीं बदली, आज भी तुम्हें पहले की तरह बिग एडवेंचर गेम खेलना पसंद है। सिहान फौरन से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहने लगी कि माफ करना मिस्टर, आपने यकीनन मुझे कोई और समझ लिया होगा। मैं नहीं जानती कि आप कौन से 6 सालों के बारे में बात कर रहे हो। मजीद प्रिटेंड करने के लिए वो कॉल पर बात करते हुए कहने लगी कि हेलो हबी, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है और मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। साथ वो लाइजिंग से बोली कि मुझे जाना होगा, मेरे हस्बैंड मेरा वेट कर रहे हैं। जबकि लाइजिंग उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच देता है, जबरदस्ती उसके हाथ से फोन भी ले लिया। उसे कुछ डिस्काउंट ऑफर सर्च करके देता है, जिसे देखने के बाद तो सिहान काफी ज्यादा खुश हो गई थी, बिकॉज अब वो कम पैसों में ज्यादा सारी शॉपिंग कर पाएगी। उसकी ये खुशी देखकर लाइजिंग फिर से कहने लगा कि आज भी डिस्काउंट ऑफर्स देखकर तुम्हें वैसी ही खुशी होती है जैसे कि पहले हुआ करती थी। आज भी तुम पहले की तरह ही प्यारी हो, वैसी ही शरारती, और एटीट्यूड में तो जरा भी कमी नहीं आई। सिहान खामोशी से खड़ी उसकी बातें सुनती रही। तभी लाइजिंग के पास वो लड़की आते हुए पूछने लगी कि ये कौन है। सिहान तो मौका देखते ही वहाँ से फरार हो गई, मगर उसके जाने के बाद ये लड़की लाइजिंग को कजन कहती है, जिससे हमें पता चला कि वो लाइजिंग की वाइफ नहीं। खैर उसे जवाब देते हुए कहने लगा कि है ये एक डरपोक लड़की जो खुद का भी सामना नहीं कर सकती। फिर भागते हुए उसका पीछा करने लगा, मगर कहीं भी उसे सिहान नजर नहीं आई। दूसरी तरफ हम नीनी को देखते हैं, जिसकी 5 साल की एक बेटी नीनी थी, जो इसके तरफ भागते हुए आकर कहती है कि मॉम मैं आपको रिसीव करने के लिए डाउनस्टेयर आई हूँ। सिहान भी उसे स्वीटली हग कर देती है, फिर उसे अपने साथ ले जाने लगी। लाइजिंग जो कि उसे ढूंढता रहा, मगर उसे कहीं भी नजर नहीं आई, क्योंकि सिहान नीनी को अपने साथ लेकर साइड पर चुप गई थी, बिकॉज वो लाइजिंग को अपने बारे में पता नहीं लगने देना चाहती। नीनी भी काफी क्यूट तरीके से पूछने लगी कि मॉम क्या हम इस अंकल के साथ छुपन छुपाई खेल रहे हैं, जिसका सिहान के पास तो कोई जवाब नहीं होता। अगले ही सीन में हम लाइजिंग को देखते हैं, जो सोच रहा था कि 6 साल पहले तो मैं तुम्हें जाने से नहीं रोक पाया, मगर इस बार चाहे जो मर्जी हो जाए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। फ्लैशबैक के सीन में जब सिहान की मॉम ने दूसरी शादी कर ली थी, तो वो इस बात पर काफी ज्यादा नाराज होती है और अपना घर छोड़कर जा रही थी। तभी उसकी ठक्कर होती है लाइजिंग से, और पहली ही नजर में उसे सिहान से प्यार हो गया था। इसीलिए ही तो उसने उन लड़कियों से कहा था कि सिहान से पहले मैं उसे लाइक करता हूँ, अगर तुम लोग कुछ कर सकती हो तो फिर करके दिखाओ। खैर लाइजिंग के लिए तो दुख की बात ये थी कि सिहान एक वक्त में उसकी वाइफ थी, उसने उसके साथ अपने प्यारे से मोमेंट्स गुजारे। फिर उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद तो सिहान ने अपना रुख ही बदल दिया। वो बगैर कोई वजह बताए हुए उसे ब्रेकअप करके चली गई। लाइजिंग उसे आज तक नहीं भूल पाया, बिकॉज सिहान उसकी लाइफ में पहली और आखिरी लड़की थी। नेक्स्ट सीन हमें नीनी की बर्थडे का दिखाया जाता है, जहां वो बहुत ही स्वीटली विश करती है और सिहान हमें पास्ट की कहानी बताने लगी। जिस दिन वो लाइजिंग को छोड़ जाती है, तो उसके अगले ही दिन उसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बात वो लाइजिंग को बताना तो चाहती थी, मगर फिर उसने खुद को रोक लिया। अकेले ही वो ये सारी तकलीफें बर्दाश्त
तलाश करती रही और अब सिर्फ निनी ही उसकी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है। प्रेजेंट में निनी अपनी मॉम से कहती है कि मैंने विश की कि मेरी मॉम हमेशा हंसती मुस्कुराती रहे, बिल्कुल आज की तरह। खैर कल आप मुझे शेंगहाओ पार्क लेकर जाएंगी ना, क्योंकि मेरी क्लास का टॉपर बॉय जो कि मेरा क्रश है वो भी आ रहा है। इस बात पर तो सिहान और उसकी मॉम दोनों ही इस पर हंसने लगी। सिहान बोली कि मैं तो इसकी तरह चेसी नहीं थी, पता नहीं ये किस पर गई है। उधर लाइजिंग को भी छींके आने लगी और वो खुद से कहता है कि पता नहीं कौन मुझे बुरे अल्फाजों में याद कर रहा है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप में से किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से कर लें। साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दिया करो यार, ताकि मैं आप लोगों के लिए नई वीडियोस जल्द से जल्द ला सकूं। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरफ, जिसकी शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है। सिहान अभी निनी के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी कि तभी उसे ऑफिस कुलीग की कॉल आई, जो कहती है कि बॉस ने एक नए गेस्ट को इंटरव्यू पर इनवाइट करने के लिए बोला है, पर मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से वो इंटरव्यू के लिए मान जाएगा। सिहान ने तो निनी को पार्क ले जाने का वादा कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो कहती है कि तुम मुझे उसका डाटा सेंड करो, मैं उसे जल्दी ही निमट लूंगी। जब उसने डाटा सेंड किया तो वो कोई मिस्टर लियो नाम का आदमी होता है। सिहान सोचने लगी कि मैं जल्दी ही इसको भी इन्वाइट कर लूंगी और फिर शाम में निनी को पार्क भी ले जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में वो काफी अच्छे से तैयार हो गई थी अपने नए गेस्ट को इनविटेशन देने के लिए। फिर उसे कॉल करके पूछती है कि मैं आपके बताए हुए एड्रेस पर पहुंच आई हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप यहीं पर होंगे। मजे की बात तो ये थी कि मिस्टर लियो कोई और नहीं बल्कि लाइजिंग होता है। कहने लगा कि हाँ मैं यही हूँ, तुम सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ जाओ। इन हाई हील्स के साथ तो सिहान के लिए इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, पर ये गेस्ट भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था जिसे वो हाथ से जाने नहीं दे सकती। जब उसने बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ ली थी तभी उसे लाइजिंग की कॉल दोबारा से आती है, जो कह रहा था कि तुमने आने में देर कर दी, मैं मूवी थिएटर आ गया हूँ, तुम भी वही आ जाना अगर मुझसे मिलना चाहती हो। असल में वो ये सब कुछ करके सिहान को बुली कर रहा था और सिहान के पास भी कोई और ऑप्शन तो नहीं होता। वो फौरन से हील उतार कर वहाँ से नीचे आने लगी। ऑनलाइन मूवी टिकट भी बुक करवा लेती है और मिस्टर लियो को वहीं पर रहने के लिए कहा कि मैं जल्दी ही आपके पास पहुँच जाऊंगी। थिएटर पहुँचने पर भी लाइजिंग उसे कहता है कि तुमने गलत मूवी की टिकट ले ली, जिस पर सिहान को काफी सारे और टिकट्स लेने पड़े। इसके बावजूद भी उसकी मुलाकात लियो से नहीं हो पाती। आखिरकार तो वो कॉल करके कहने लगा कि मैं वहाँ से वापस आ गया हूँ, तुम चाहो तो कॉफी शॉप आ जाओ। सिहान को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, वो काफी ज्यादा थक भी चुकी थी, मगर आखिरकार ये उसकी ड्यूटी भी तो है। वो उसके बताए हुए कॉफी शॉप पर भी पहुँच जाती है, जबकि लाइजिंग गाड़ी में बैठकर उसे इधर उधर भागते हुए देखता रहा। अब वो सिहान की कॉल्स भी रिसीव नहीं कर रहा था। खुद से ही कहता है कि अब पता चला तुम्हें कि इंतजार करना कितना बुरा होता है। पास्ट में जब सिहान उसे छोड़कर चली गई थी तो वो काफी देर तक उसके आने का इंतजार करता रहा, मगर वो वापस नहीं आई। आज फाइनली उसने ये बदला भी ले लिया, मगर जब उसने देखा कि सिहान किसी से हंसते मुस्कुराते हुए बात कर रही है, जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि निनी ही थी, तो ये उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो फौरन से उसे कॉल कर देता है। सिहान बोली कि मैं यहाँ पहुँच आई हूँ, मैंने आपके लिए डेजर्ट भी पैक करवा दिया है, आप कहाँ हो? लाइजिंग बोला कि सिर्फ एक केक का पीस ही तो है, जिस पर निनी सोचने लगी कि इसको कैसे पता कि मैंने केक लिया या फिर कुछ और। फिर जब उसने नजरें घुमाकर देखा तो उसे लाइजिंग नजर आ गया था और वो फौरन से उसकी तरफ आने लगी। ये देखकर तो लाइजिंग भी जान बचाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, मगर सिहान सही टाइम पर आकर उसकी कार के सामने खड़ी हो गई। गाड़ी में भी आकर बैठ जाती है और उसे कहने लगी कि फाइनली मिस्टर लियो, मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। वो बोला कि तुम मेरी परमिशन के बगैर अंदर कैसे आ गई, जिस पर सिहान बोली कि तुम अभी तक थके नहीं हो क्या? मेरा नाम सिहान है और मैं के वीडियो से आई हूँ आपको अपने शो के लिए इनवाइट करने को। ये बताते हुए सिहान की तबीयत खराब होने लगी थी, वो अपनी बात भी कंप्लीट नहीं कर पा रही। तो लाइजिंग कहने लगा कि तुम रोने तो नहीं लगी या फिर तुम मेरे सामने नाटक कर रही हो? देखो तुम जो
जो मर्जी करो, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी सीहान उसके सामने बेहोश हो जाती है और जब उसने देखा तो उसके नेक पर काफी सारे रैशेज हो चुके थे। नेक्स्ट सीन में वो सीहान को अपने साथ घर ले आया था। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद बताया कि उसे डॉग हेयर से एलर्जी है। लाइजिंग बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है, हमने पहले भी डॉग को एज अ पेट रखा था, तब तो उसे एलर्जी नहीं थी, तो अब कैसे हो सकती है। डॉक्टर ने बताया कि एलर्जीज कुछ फिजिकल चेंजेस या फिर सर्जरीज की वजह से भी हो सकती है, जैसे कि प्रेगनेंसी की सर्जरी। ये बातें फिलहाल तो लाइजिंग को समझ में नहीं आ रही, मगर वो अपना डॉगी भी अपने असिस्टेंट शिहाओ को दे देता है। वो तो हैरान ही हो जाता है कि आप तो इस डॉगी से बहुत प्यार करते थे, फिर ऐसे कैसे मुझे दे दिया। तो लाइजिंग बोला क्योंकि मेरी वाइफ को डॉग हेयर से एलर्जी है। नेक्स्ट सीन में लाइजिंग डॉगी की पिक्चर्स को देखते हुए सीहान से कहता है कि जिस तरह तुम्हारा प्यार मेरे लिए बदल गया, क्या तुम्हारी बॉडी भी बदल चुकी है। अगली सुबह जब सीहान की आंख खुली तो वो देखती है कि ये किसका घर है, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। सामने से उसे लाइजिंग आते हुए नजर आया, जो अभी अभी बात लेकर निकला था, तो सीहान उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी। दिल ही दिल में कहती है कि इतने साल गुजर गए मगर आज भी लाइजिंग को देखना मुझे इफेक्ट कर रहा है। लाइजिंग बोला कि ऐसे क्या देख रही हो, क्या तुमने मुझे पहली बार देखा है। ये सुनते ही सीहान खुद को सेंसेस में ले आती है। तभी लाइजिंग उसके ऊपर झुकते हुए कहने लगा कि मैं तो भूल ही गया था, तुमने मेरा ये जख्म नहीं देखा ना, इसीलिए तो देख रही थी। उसका हाथ पकड़कर अपने जख्म पर रख देता है, जो कि अब काफी हद तक रिकवर हो चुका था। सीहान अपना हाथ पीछे खींच कर उसे साइड पर कर देती है और बिल्कुल नॉर्मली रिएक्ट करने लगी कि मिस्टर लियो, मैं बहुत सिंसियरली आपको अपने शो में इंटरव्यू के लिए इनवाइट करने के लिए आई हूँ। लाइजिंग बोला कि अच्छा, कितना सिंसियरली। तो सीहान उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए बताती है कि ये सारी वो इन्फॉर्मेशन है जो हमने आपके लिए कलेक्ट की। वो फिर से बोला कि तुम इस इंटरव्यू के लिए कुछ भी कर सकती हो। तो सीहान कहने लगी कि देखो, हम दोनों अब बड़े हो चुके हैं, हमें सीरियस बात करनी चाहिए। लाइजिंग बोला तो ठीक है, फिर मेरे इस सवाल का जवाब दो कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी। इससे पहले कि सीहान कोई जवाब दे पाती तभी उसे कॉल आती है जिस पर लिटिल लव लिखा हुआ था। लाइजिंग ने भी ये देख लिया। सीहान रिसीव करते हुए कहती है कि आप अच्छे बच्चों की तरह मेरा इंतजार करो, मैं अभी घर वापस आती हूँ। जिसके बाद वो लाइजिंग से कहती है कि मिस्टर लियो, मुझे माफ कर देना, मेरा कुछ जरूरी काम आ गया है, मैं आपसे किसी और दिन मिलूंगी। लाइजिंग बोला कि ये तुम्हारी वो सिंसियरिटी थी जिसके बारे में तुम बात कर रही थी कि तुम्हें घर से किसी लिटिल लव की कॉल आई और अब तुम घर जा रही हो। सीहान सिर्फ सॉरी करके वहाँ से जाने लगी, जिस पर लाइजिंग गुस्सा हो जाता है कि तुम बहुत बड़ी झूठी हो, तुमने कभी भी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। क्योंकि लाइजिंग को लग रहा था कि लिटिल लव उसका हस्बैंड है, मगर सीहान उसे सिर्फ सॉरी करके वहाँ से चली गई। लाइजिंग को इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा आया, मगर वो सीहान को नहीं रोक सका। अगली सुबह सीहान का बॉस उसे डांट रहा था कि तुम्हारे अगेंस्ट आज दोबारा मुझे कंप्लेन आई है, दूसरों को बुली करने के अलावा तुम्हें कुछ और भी करना आता है कि नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मैं तुम्हें जॉब से फायर कर दूंगा। वो सीहान को एक्सप्लेन करने का मौका ही नहीं देता। बताया कि मैंने तुम्हारी जगह नई होस्ट कैरन को हायर कर लिया है, आज के बाद ये तुम्हें होस्टिंग के लिए रिप्लेस करने वाली है। तुम्हारे पास तो कॉलेज तक की डिग्री नहीं, जबकि वो अब्रॉड से पढ़कर आई है, यकीनन तुमसे ज्यादा बेटर काम करेगी। कैरन कोई और नहीं बल्कि सीहान की पुरानी क्लास फेलो थी, जो उसे देखकर कहने लगी कि क्या सच में तुम्हारे पास कॉलेज की भी डिग्री नहीं? ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, जब तुम्हारे स्टेप फादर ने तुम्हारी मॉम को छोड़ दिया था, फिर तुम्हारे स्कूल की फीसेस कौन भरता? इस तरह करके वो काफी सारे टोंट मारती है, जिसे सीहान खामोशी के साथ सुनती रही। फिर वो कोक की बोतल लेकर उसे शेक कर देती है और कैरन के पास जाते हुए कहने लगी कि ये बातें तो चलती रहेगी, खैर मैं तुम्हें तुम्हारी नई जॉब के लिए मुबारकबाद देती हूँ। वो बोतल भी उसे देकर वहाँ से जाने लगी। जब कैरन ने उसे ओपन किया तो वो सारी उसके कपड़ों के ऊपर गिर जाती है। तो यहाँ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक दफा दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के थर्ड एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम सीहान को देखते हैं, जो कि एक डेवल बिजनेस ग्रुप की सच्चाई लोगों के सामने लाना चाहती थी, इसीलिए ही वो रिकॉर्डिंग पेन और कैमरा अपने पास छुपाकर उनके पास जाने का रिस्क लेती है। नेक्स्ट सीन में जब वो ड्रिंक की बोतल्स लेकर बार में उस गैंग के पास जा रही थी, तो यहाँ लाइजिंग और उसका असिस्टेंट भी इसे देख लेते हैं। शिहाओ बोला कि बॉस, ये तो वही लड़की है
है ना जिससे आपने मुझको कांटेक्ट करने को कहा था। सीहन का प्लान था उन सबको ड्रिंक करवा देना, क्योंकि तभी तो वो अपने छुपाए हुए राज उगल पाएंगे। लाइजिंग उसे बाहर से ही देखता रहा कि आखिर ये लड़की करना क्या चाह रही है, जबकि उधर सीहन जबरदस्ती उन सबको ड्रिंक करवा रही थी। फिर बातों ही बातों में वो अपने मतलब के सवाल पूछना शुरू कर देती है, मगर ये तो उल्टा उस पर ही भारी पड़ गया। उनमें से एक आदमी उसे अपने साथ ले जाते हुए कहने लगा कि तुम हमारे लिए ड्रिंक्स लेकर आई तो फिर मेरा भी फर्ज बनता है, चलो मैं तुम्हें स्नैक्स खिलाता हूँ। वो सीहन को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जा रहा था, तभी एंट्री होती है लाइजिंग की, जो उसे एक जोरों का किक मार के सीहन से दूर कर देता है। उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बाहर ले आता है, जबकि सीहन उसे अपना हाथ छोड़ने के लिए कह रही थी, ये कहकर के मैं अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ। तुम्हें किसने कहा था बीच में आने को, मैं सब कुछ खुद ही मैनेज कर लेती। लाइजिंग बोला कि ये तुम ड्यूटी कर रही थी, क्या होता अगर वो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचा देते तो। यहाँ सीहन उसे बताने ही वाली थी कि मुझे इस जॉब की जरूरत है निनी के लिए, मगर फिर निनी की जगह वो अपनी नीड्स कह देती है। इस पर लाइजिंग बोला कि क्या वो पैसे काफी नहीं थे जो तुमने मेरी मॉम से लिए, अगर वो काफी नहीं थे तो फिर ये लो मुझसे ले लो। मैं जानता हूँ कि तुम जैसी हर्टलेस इंसान के लिए पैसों से बढ़कर और क्या हो सकता है। सीहन को उसकी इस बात पर लाइजिंग की मॉम की याद आती है, उसने भी इसे बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट किया था। इधर लाइजिंग उसके साथ गुस्से से पेश आते हुए कह रहा था कि अगर तुम्हें इसके अलावा भी कुछ चाहिए तो मुझे कह कर तो देखो, इस तरह खामोश क्यों खड़ी हो। और जब इससे भी उसका गुस्सा खत्म नहीं हुआ तो वो फोर्सफुली सीहन को किस करने लगता है कि शायद ही इस तरह वो पिघल सके, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता। सीहन उसको खुद से दूर कर देती है, कहने लगी कि तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुमसे कुछ मांगूं, तो फिर सुनो, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे दूर हो जाओ और कभी भी मेरी लाइफ में वापस ना आओ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है, जबकि लाइजिंग काफी ज्यादा हर्ट हो गया था, अभी भी वो उसे छोड़ने का फैसला नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट सीन में सीहन पैदल चलते हुए घर जा रही थी और वो खुद से ही कहती है कि तुम नहीं जानते वो एक्सीडेंट भी तुम्हारी मॉम ने अरेंज करवाया था ताकि वो मुझे जान से मार सके, तब भी मुझे बचाते बचाते तुमने अपनी जान को दांव पर लगा दिया। पर तुम्हारी मॉम ने एक बात तो सच ही कही थी कि अगर तुम मुझसे दूर रहो तो सेफ रहोगे, पर इस बात को तो इतने साल गुजर गए, तुम समझ क्यों नहीं रहे और मुझे भूल क्यों नहीं जाते। उधर लाइजिंग भी सीहन के बारे में ही सोच रहा था कि मैंने अभी कुछ देर पहले उसे जो कुछ भी कहा ये कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया। तभी उसे न्यूज के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिली कि कुछ ही देर में बारिश स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से उसे सीहन की फिक्र होने लगी और गाड़ी मोड़कर उसके पीछे जाने लगा। नेक्स्ट सीन में वो सीहन के पास पहुंच गया था, उसे दूर से देखते हुए कहता है कि मैं जानता था तुम टैक्सी या कैब नहीं करवाओगी, लेकिन उसे सीहन के लिए बुरा भी काफी लग रहा था, वो उसके पास भी नहीं जा पा रहा। कहता है कि क्या यही वो लाइफ है जो तुम्हें खुशी देती है। जब सीहन सेफली अपने घर के करीब पहुंच गई थी तभी लाइजिंग वहां से जा पाया। अगली सुबह जब सीहन ऑफिस आती है तो कैरन उसे देखकर कहने लगी कि ऐसा लगता है कल रात तुमने बहुत इंजॉय किया होगा। सीहन को पहले तो कुछ समझ नहीं आ रही थी, मगर थोड़ी ही देर में वो जान जाती है कि कैरन ने ही उस गैंग को इसके जाने का पहले से इन्फॉर्म कर दिया था, तो उसके साथ काफी बुरी तरह से पेश आने लगी। ये देखकर तो कैरन को भी यकीन नहीं आता कि जो पहले सबके हाथों बुली होती थी अब उसमें इतनी हिम्मत कहां से आ गई। लेकिन जब उसने बॉस को आते हुए देखा तो वो नाटक करना शुरू कर देती है कि मैं सीहन तुम मुझे बिला वजह मार क्यों रही हो। ये देखकर बॉस भी उसे डांटना शुरू कर देते हैं कि मिस्टर लियो को इनवाइट करने का एक छोटा सा काम तुम नहीं कर सकी और अब तुम यहाँ कुलीग्स को भी बुली कर रही हो, फौरन से अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। तभी एंट्री होती है लाइजिंग की, ये कहते हुए कि किसने कहा मैं इंटरव्यू देने नहीं आऊंगा। बॉस तो उसे देखकर काफी खुश हो गया, वो कैरन से कहता है कि तुम देख क्या रही हो, फौरन से शूटिंग की तैयारी करो, मैं नहीं चाहता कि इस काम में डिले हो। कैरन भी फौरन से दौड़कर उसके पास आ जाती है, कहने लगी कि मैं बिल्कुल रेडी हूँ, अगर आप कहो तो फिर हम शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं। जबकि लाइजिंग उससे टकराकर सीहन के पास जाते हुए बोला कि तुम नहीं बल्कि मिस सीहन मेरी होस्ट है। जब बॉस ने बताया कि मैंने उसे फायर कर दिया तो वो कहने लगा कि अगर सीहन नहीं होगी तो मैं उसके अलावा किसी को भी इंटरव्यू नहीं देने वाला। इस तरह से सीहन को दोबारा जॉब मिल जाती है और अगला सीन हमें शूटिंग का दिखाया गया, जहां सीहन लाइजिंग के लिए कॉफी लाते हुए उसे थैंक यू करती है तो वो बोला कि अगर मैं गलत ना हूँ तो तुमने मुझे खुद से दूर रहने के लिए कहा था। फिर जब कॉफी टेस्ट की तो उसमें शुगर नहीं थी। लाइजिंग बोला कि तुम्हें आज भी मेरा टेस्ट याद है, देखो अब मुझे सीड्यूस मत करना और अपने काम पर
ज्यादा फोकस करो। सीहन भी ये बात तो जानती ही थी कि लाइजिंग मुझे टोंट मार रहा है, मगर वो फिलहाल उसके साथ कोई बहस नहीं करना चाहती। वहाँ से जाते हुए उसका ध्यान भटक जाता है। दरवाजे के साथ टकराने ही वाली थी कि लाइजिंग उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच देता है। कहने लगा कि ध्यान कहाँ है तुम्हारा, अगर तुम्हें चोट लग गई तो खामखा मेरी शूटिंग डिले हो जाएगी। चाहे उसे सच में ही सीहन की परवाह थी, मगर वो ये बात जाहिर थोड़ी ना कर सकता था। नेक्स्ट सीन में लाइजिंग की शूटिंग चल रही थी, जहाँ स्टाफ की 2 फीमेल मेंबर्स उसे देखकर कह रही थी कि ये कितना ज्यादा हैंडसम है, काश कि ये मेरा बॉयफ्रेंड होता। तभी सीहन आकर उनको डांट देती है कि तुम दोनों यहाँ खड़ी क्या कर रही हो, अपना काम क्यों नहीं कर रही। फिर जब उसकी नजर लाइजिंग पर पड़ी तो दिल ही दिल में कहती है कि वो आज भी उतना ही अट्रैक्टिव है जितना कि 6 साल पहले था। खैर वो वहाँ से चली जाती है, मगर सारा दिन लाइजिंग उसके दिमाग में घूमता रहा। वो खुद को समझाती है कि उसकी वाइफ है, उसका बेबी होने वाला है, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये सोचते सोचते वो बाय मिस्टेक उसी रूम में चली जाती है जहाँ लाइजिंग चेंज कर रहा था। अब तो उसके पास एक्सप्लेन करने के भी अल्फाज नहीं होते। लाइजिंग कहने लगा कि ऐसे क्या देख रही हो मुझे। एक और एक्सीडेंट ये हुआ कि खुद गिरते गिरते वो लाइजिंग को भी अपने साथ गिरा देती है और यहाँ एक रोमांटिक सा सीन क्रिएट हुआ। दूसरी तरफ से लाइजिंग की कजन चलते हुए आ रही थी, जो कहती है कि मैं और बेबी दोनों तुम्हें रिसीव करने के लिए आए हैं। उसे देखते ही लाइजिंग फौरन से उठ खड़ी हुई, कहने लगी कि नहीं नहीं, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ। लाइजिंग बिल्कुल भी मेरे टाइप का नहीं, मैं उसे लाइक नहीं करती। वो भी हैरानी से खड़ी देख रही थी और लाइजिंग को भी गुस्सा आ गया कि क्या मैं तुम्हारे टाइप का नहीं हूँ। इसीलिए वो उसको मजीद जेलस करने के लिए अपनी कजन से कहता है कि तुम इस कंडीशन में यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम मुझे मिस कर रही थी। थोड़ा बहुत बुरा तो सीहन को भी लगा और आखिर लाइजिंग यही तो करना चाह रहा था। नेक्स्ट सीन में हम सीहन को एक लड़के के साथ देखते हैं, जो कि उसका कुलीग होने के साथ साथ उसका एक अच्छा दोस्त भी था। लेकिन लाइजिंग को तो ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो सीहन को जेलस करने के लिए अपनी कजन से कहता है कि मुझे अपने हाथों से खिलाओ। इस एक्शन से तो सीहन वाकई ही काफी ज्यादा जेलस होने लगी थी। वो भी अपने दोस्त को ऐसा ही करने के लिए कहती है, जिससे लाइजिंग को तो सच में ही लगने लगा कि वो लड़का सीहन का दोस्त नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड है। खुद से ही कहने लगा कि वो उस लड़के के साथ काफी खुश लग रही है, इसीलिए ही तो मुझे खुद से दूर रहने के लिए कह रही थी। फिर गुस्से में उसके पास जाकर उस पर चिल्लाने लगा कि अभी तक हमारा काम खत्म नहीं हुआ और तुम यहाँ पर बैठकर खा रही हो। इवन के जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है, जबकि सीहन उसे अपना हाथ छोड़ने को कह रही थी। नेक्स्ट सीन शूटिंग का दिखाया जाता है, जहाँ बार बार कैमरामैन इन दोनों को क्लोज होने के लिए कह रहा था। लाइजिंग दिल ही दिल में सोचता है कि ये तुम खा रही थी या वहाँ बैठी फ्लर्ट कर रही थी। उधर सीहन भी दिल ही दिल में इस बात का जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हें घर में रोमांस का टाइम नहीं मिलता, जो कहीं भी शुरू हो जाते हो। खैर कैमरामैन की बात को फॉलो करते हुए दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे, जहाँ सीहन को एक धक्का लगता है। वो नीचे गिरने ही वाली थी कि लाइजिंग ने उसे बचा लिया। कुछ देर के लिए तो दोनों ही एक दूसरे की नजरों में खो जाते हैं, मगर बहुत जल्दी ही दोनों होश में आ गए। इसके बाद ऑफिस के कुलीग्स ने नाइट पार्टी रखी थी, जो सीहन के साथ साथ मिस्टर लियो को भी इनवाइट कर रहे थे। पर सीहन बीच में ही बात को काटते हुए कहने लगी कि इसे क्यों बुला रहे हो, इसे तो घर जाना होगा ना अपनी प्यारी सी बीवी के पास। जिस तरह से वो लाइजिंग को टोंट मार रही थी, इससे उसको गुस्सा तो काफी आ रहा था। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 4th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमें सीहन को दिखाया जाता है, जो कि सबके साथ पार्टी में आ गई थी और अब वो यहाँ गुस्से में ड्रिंक करती है। साथ ही साथ वो दिल में कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम दोनों के एक साथ होने से मैं सैड हो जाऊंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे बगैर भी बहुत खुश हूँ। पर उदासी तो साफ साफ उसके चेहरे पर नजर आ रही थी। जब वो वहाँ से बाहर आती है, तभी उसे लाइजिंग की कजन किसी और लड़के के साथ नजर आई, जो इसे सॉरी करती है कि मैंने जो कुछ भी किया लाइजिंग के कहने पर किया। ये मेरा हस्बैंड है, हम दोनों ही एक दूसरे को लाइक करते हैं। सीहन भी सारी बात समझ जाती है कि अभी तक जो मैं इसे लाइजिंग की वाइफ समझती रही, वो सिर्फ एक गलत फहमी थी। दूसरी तरफ लाइजिंग को भी गुस्सा आ रहा था कि मुझे तो कहती रही कि मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी मेरी जॉब है, और अब देखो इतनी लेट नाइट वो अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने के लिए चली गई। अच्छा ही है सुबह खुद ही काम के लिए लेट
हो जाएगी। वैसे भी मुझे क्या, 3 पैक पीने के बाद तो वो डम हो जाती है, पर अगर उसने ज्यादा पी ली और उसका फोन भी उससे खो गया तो वो मुझे कॉल करके अपने पास कैसे बुलाएगी। उफ, ये लड़की तो मुझे पागल कर देगी। वो ये बातें अभी सोच ही रहा था कि तभी उसे सिहान की कॉल आती है, जो उसे कह रही थी कि मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली, क्या तुम प्लीज मुझे लेने के लिए आ सकते हो। लाइजिंग उसे डांटने लगा कि पागल लड़की, तुम ऐसे काम करती ही क्यों हो। उसे ट्रूथ और डेयर में एक चूज करने के लिए कहता है। सिहान ने ट्रूथ को चूज किया। इसके बाद उसने सिहान को लेने के लिए गाड़ी वापस मोड़ दी और जल्द से जल्द उसके पास पहुंचने की कोशिश करता है। नेक्स्ट सीन में सिहान बारिश में बैठे हुए रो रही थी बिकॉज उसे लाइजिंग की कजन ने सब कुछ सच सच बता दिया था कि मेरा कजन इतने सालों में हर एक दिन सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। मैं जानती हूँ कि तुम भी उससे प्यार करती हो, फिर जब दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं तो ये आंख मचोली खेलने का क्या फायदा। तभी लाइजिंग भी वहाँ पहुँच आया था। अम्ब्रेला लेकर वो सिहान के पास जाता है। जब सिहान ने उसे देखा तो वो उसे डांटना शुरू कर देती है कि तुम अभी क्यों आए हो, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। वो सिर्फ 6 साल नहीं बल्कि मेरी पूरी जिंदगी थी। लाइजिंग बोला कि तुम आखिर चाहती क्या हो, पहले मुझे खुद से दूर रहने के लिए कह रही थी और अब मेरे लेट आने पर तुम मुझे डांट रही हो। अब घर चलो मेरे साथ, अगर ऐसे ही बारिश में बैठी रही तो तुम्हें कोल्ड हो जाएगा। सिहान उसका कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच देती है। ये दोनों के ही सैड मोमेंट्स थे, दोनों ही अपनी पास्ट की लाइफ के बारे में सोचने लगे। सिहान भी अब मजीद ब्रेव नहीं बन सकती थी। वो लाइजिंग को सब कुछ बता देना चाहती है जो इतने सालों में उस पर गुजरी। अगले ही सीन में वो सिहान को अपने साथ घर ले आया था, जो कि काफी ज्यादा ड्रंक थी, मगर लाइजिंग उसका अच्छे से ख्याल रखता रहा। सिहान कहती है कि एक बच्चे को जन्म देना कितना मुश्किल होता है, तुम इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। खुद ही अपने घर के खर्चे उठाना और स्कूल के करीब घर कितना एक्सपेंसिव होता है, क्या ये सब कुछ मैनेज करना आसान था मेरे लिए। लाइजिंग बोला कि क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम माँ हो। सिहान उसे अपनी सर्जरी वॉन्ड दिखाने ही लगी थी, मगर लाइजिंग बोला अच्छा ठीक है, मैं मान लेता हूँ, बिकॉज वो जानता था कि ये ड्रंक है। सिहान अब उसके साथ रोमांटिक होना शुरू हो जाती है। वो उसे कहती है कि तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो, तुम मुझसे शादी कर लो। लाइजिंग सुनना तो यही चाहता था, मगर उसके सवाल का कोई भी जवाब नहीं देता। आखिर वो ड्रंक थी, उसकी इन हरकतों को झेलता रहा। आखिरकार जब वो सिहान के बार बार पूछने पर तंग हो जाता है तो कहने लगा कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो सिर्फ इसीलिए कि मैं हैंडसम हूँ। सिहान बोली कि नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं बल्कि तुम उस इंसान की तरह लगते हो जिससे मैं प्यार करती हूँ। लाइजिंग ने पूछा कि वो कौन है, तो सिहान बहुत क्यूटली उसे बताने लगी कि उसका नाम लाइजिंग है बिकॉज वो अभी तक इसे मिस्टर लियो समझती रही। अब ये सुनकर तो लाइजिंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो पूछने लगा कि क्या तुम वाकई ही सिर्फ लाइजिंग से ही शादी करना चाहती हो, जिस पर सिहान ने उसे हाँ का जवाब दिया। लाइजिंग उठकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। यहाँ इससे पहले कि वो सिहान को किस कर पाता, सिहान पहले से ही टून हो गई। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया जाता है, जहाँ सिहान आंखें खोले बगैर सोच रही थी कि मेरा बेड तो कितना ज्यादा सॉफ्ट हो गया है, कितना ज्यादा कंफर्टेबल। इतना सॉफ्ट बेड तो काफी एक्सपेंसिव भी होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि रात को ड्रंक होकर मैंने बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर दिए थे। फिर जब उसने आंख खोल कर देखा तो वो लाइजिंग था। यहाँ उसे एक जोर का झटका लगता है और फौरन उससे दूर हो गई। लाइजिंग भी मजे लेने के लिए उसके पास जाता है, कहने लगा कि कल रात जो तुमने स्टूपिड हरकतें की थी, चाहे वो ड्रंक होकर ही क्यों ना हो, मगर तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। सिहान कल रात के बारे में सोचने लगी जब वो लाइजिंग को फोर्स कर रही थी कि तुम इतने हैंडसम हो, मुझसे शादी कर लो। यहाँ लाइजिंग कहता है कि अब अफेयर चलाना है या शादी करनी है, इसका डिसीजन मैं तुम पर छोड़ देता हूँ। सिहान सोचने लगी कि ड्रंक होकर तो मैंने वो गलती कर दी जो अक्सर मर्द किया करते हैं, यानी कि किसी को प्रपोज करना। कंपेंसेशन के तौर पर वो कुछ पैसे सेंड कर देती है और अपनी हेल्प करने पर उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से भाग गई। लाइजिंग सिहान को जाने से तो नहीं रोक पाया, लेकिन उसके जाने के बाद इसे सिहान का पेंडेंट मिलता है जिसमें वही रिंग थी जो इसने उसे दी थी। फ्लैशबैक के सीन से हम देखते हैं कि जब सिहान ने उसकी दी हुई रिंग उसके सामने
मैंने फेंक दी थी, ये कहकर के मैं तुम्हारे साथ गेम खेलती रही, मुझे कभी भी तुमसे प्यार नहीं हुआ। तो ये बातें लाइजिंग को बहुत ज्यादा हर्ट कर देती है। वो रिंग को उठाए बगैर वहाँ से चला गया और उसके जाने के बाद सिहान वापस आती है उसी रिंग को ढूंढने के लिए, बिकॉज वो सब कुछ तो सिर्फ एक नाटक ही था जो कि उसने लाइजिंग को खुद से दूर करने के लिए किया। प्रेजेंट में तो लाइजिंग ये बात जान चुका कि सिहान सिर्फ उसे ही प्यार करती है। वो कहने लगा कि तुम वाकई ही बहुत बड़ी झूठी हो। अगली सुबह जब लाइजिंग शूटिंग के लिए आया था तभी उसे निनी मिलती है, जो उसे देखकर कह रही थी कि अंकल अंकल आपने मेरी मम्मी को देखा है क्या? कुछ दिनों से वो ओवर टाइम कर रही है और घर भी नहीं आई। लाइजिंग ने पूछा कि बेटा आपकी मम्मी कौन है, आप मुझे उनका नाम बताओ तो मैं आपको उन तक ले जाऊंगा। इससे पहले कि निनी उसे अपनी मम्मी का नाम बता पाती, यहाँ मेड आ जाती है उसे लेने के लिए। लाइजिंग से भी सॉरी किया कि निनी मेरे पास से यहाँ भाग कर आई है, आपको भी बिला वजह परेशान किया। जबकि निनी दोबारा उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगी कि अंकल आप बिल्कुल उसी की तरह लगते हो जिससे मेरी मम्मी प्यार करती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरी मम्मी से शादी कर लो? लाइजिंग को उसकी ये बातें तो बहुत क्यूट लगी, मगर वो कहता है कि बेटा तुम्हारे अंकल पहले से ही किसी और को प्यार करते हैं। निनी बोली कि अंकल क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस पर्सन को भी प्यार करो और मेरी मम्मी को भी? मेरी मम्मी प्रीटी होने के साथ साथ बहुत स्वीट भी है, आपकी परफेक्ट वाइफ बनेगी। लाइजिंग उसे प्यार से समझाता है कि मैं आपकी मम्मी के साथ शादी तो नहीं कर सकता, हाँ लेकिन मैं आपके साथ उनके लवर को ढूंढ लूंगा। निनी बोली लेकिन मेरे बाबा तो मर चुके हैं, जिसके बाद मेड उसे यहाँ से ले गई। उसके जाने के बाद शिहाब बोला कि बॉस ये प्यारी सी बच्ची मुझे आपकी और आपकी एक्स वाइफ की याद दिला रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आप दोनों की ही बेटी हो? लाइजिंग बोला कि तुम पागल वागल तो नहीं हो गए, जो भी तुम्हारे मुंह में आता है कह देते हो, चलो अब निकलो यहाँ से। नेक्स्ट सीन में लाइजिंग की मॉम सिहान से कहती है कि मेरे बेटे की लाइफ से चली जाओ, ये पैसे उससे कहीं ज्यादा है जो मैंने तुम्हें पहले ऑफर किए थे। मैं जानती थी कि तुम जैसी लड़की इतनी आसानी से मेरे बेटे का पीछा नहीं छोड़ने वाली। सिहान उनका दिया हुआ चेक उनके सामने पाड़कर उनके ऊपर फेंक देती है, कहने लगी कि जब मैं गरीब थी तब मैंने आपके पैसे नहीं लिए तो भला अब क्यों लेने लगी? मॉम को तो ये अपने शान में गुस्ताखी लगी, वो सिहान को थप्पड़ मारने लगी थी, लेकिन सिहान बहुत जोरों से उनका हाथ झटक देती है। कहने लगी कि पहले आपने मुझे लाइजिंग को छोड़ने पर मजबूर किया, मेरा एक्सीडेंट करवाना चाहा ताकि मैं जिंदा ही ना रहूं। ये सब कुछ मैंने बर्दाश्त किया, इतने सालों तक खामोश रही तो सिर्फ लाइजिंग के लिए। अगर अब आपने इस तरह का कोई भी कदम उठाया तो मैं खामोश नहीं रहूंगी, क्योंकि अब मैं वो सिहान नहीं रही जो सबके हाथों बुली हुआ करती थी। फिर उन्हें एटीट्यूड दिखाते हुए वहाँ से चली गई, जिस पर मॉम को तो काफी ज्यादा गुस्सा आया। नेक्स्ट सीन में लाइजिंग की कॉलेज लवर जिया उसे निनी और सिहान की पिक्चर दिखाते हुए कहती है कि अब तुम्हें मेरी बातों का यकीन आया, ये सिहान और उसके लवर की बेटी है जिसके बारे में उसने तुम्हें नहीं बताया। लाइजिंग उसे जवाब देते हुए कहता है कि मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि सिहान इतने सालों में क्या करती रही और इस बच्ची का फादर कौन है। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं सिहान से प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। फिर वो सिहान के पास जाता है उससे बात करने के लिए, उससे कॉल भी की, मगर उसके पास काफी ज्यादा शोर होता है जिसकी वजह से वो बात नहीं कर पाया। दूसरी तरफ सिहान के पास काफी सारे रिपोर्टर्स आ चुके थे जो उससे अजीबोगरीब तरह के सवाल करते हैं कि ये बच्ची आपकी ही है क्या, आपने इसे छुपा कर क्यों रखा और इसके फादर कौन है? सिहान इन बातों पर उनको कोई भी जवाब नहीं देती। निनी भी उन सबको देखकर काफी ज्यादा डर चुकी थी। तभी यहाँ हीरो की तरह एंट्री होती है लाइजिंग की, जो उन सबको सिहान और निनी से दूर कर देता है। कहने लगा कि मैं ही इस बच्ची का फादर हूँ, अगर नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने सिहान के परमिशन के बगैर उसकी पिक्चर क्लिक की तो मैं आप लोगों के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर दूंगा। जिसके बाद वो सिहान और निनी को अपने साथ ले जाने लगा। निनी उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहती है कि अंकल आप बिल्कुल उनकी तरह लगते हो जिसे मम्मी प्यार करती हैं। सिहान उसे इशारों इशारों में खामोश रहने के लिए कहती है, जबकि लाइजिंग बहुत स्वीटली उसके पास बैठते हुए पूछने लगा कि बेटा आपकी एज क्या है? निनी तो बताने ही लगी थी कि अंकल मैं 5 साल की हूँ, मगर सिहान उसे खामोश करवा देती है ये कहकर के बेटा आप 3 साल की हो। खैर लाइजिंग को इस बात का शक तो हो ही गया था कि निनी मेरी बेटी है, इसलिए वो सिहान को इतनी आसानी से तो जाने नहीं देने वाला। इसीलिए वो सिहान के पीछे जाता है उससे पूछने के लिए। कहने लगा कि मुझे पता चला है तुम लोगों को ये बताती फिरती हो कि मैं मर चुका हूँ। वो बोली क्या कहे जा रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता,
तुम जाओ यहाँ से। लाइजिंग उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगा, ये कहकर के मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तभी इन पर नाइफ से कोई अटैक कर देता है, जो कि शायद सिहन पर ही करना चाहता था, मगर लाइजिंग ने इसको खुद पर ले लिया। अब यहाँ उसका इतना सारा बहता हुआ खून देखकर तो सिहन को लगा था कि शायद एक दफा दोबारा मैं लाइजिंग को खो दूंगी। हॉस्पिटल लाते समय भी उसे कहती है कि प्लीज उठ जाओ, मैं कभी भी तुमसे आइंदा कोई बात नहीं छुपाऊंगी, और जैसे ही तुम ठीक हो जाओ हम दोनों अपनी लाइफ की नई शुरुआत करेंगे, प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाना। यहाँ लाइजिंग आंखें खोलकर पूछता है कि तुम सच कह रही हो ना। फिर उसे एक स्वीट सा किस करता है और दोबारा से अनकॉन्शियस हो गया। इस बात ने सिहन को तो कंफ्यूज ही कर दिया, जिस पर डॉक्टर बोले कि हमने इसे इंजेक्शन दिया है, परेशानी की कोई बात नहीं। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 5th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब लाइजिंग को होश आया तो निनी उसके पास बैठी हुई थी, जो कहती है कि डैडी आप ठीक हो ना। लाइजिंग बोला कि तुमने मुझे अभी अभी क्या कहा। निनी दोबारा से उसको डैडी कहती है, जो उसको काफी ज्यादा क्यूट लगा। निनी ने उसे एक डायरी भी दी कि इसमें मॉम अपनी लाइफ का सब कुछ लिखती रहती है, मुझे तो पढ़ना नहीं आता, क्या आप मुझे रीड करके सुना सकते हैं। लाइजिंग वो डायरी ओपन करके देखता है, उसमें सिहन ने लिख रखा था कि जिस दिन मैं तुम्हें छोड़कर गई उसके अगले ही दिन मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे करीब नहीं आ सकती। लाइजिंग याद करता है जब डॉक्टर ने उसे कहा था कि एलर्जी सर्जरी के साथ भी चेंज हो सकती है, जैसे कि प्रेगनेंसी की सर्जरी। फिर जब सिहन को निनी की कॉल आई थी और लाइजिंग ने उसे गलत समझ लिया था, उस पर गुस्सा भी किया कि तुम झूठी हो। एक बार पहले भी सिहन उसे निनी के बारे में बताते बताते रुक गई थी। फिर ड्रंक हालत में भी उसने काफी हद तक तो बता दिया था, मगर लाइजिंग ही नहीं समझ पाया। लाइजिंग ने जब वो डायरी पढ़ी तो उसकी आंखों से आंसू आने लगे, जिस पर निनी बोली कि डैड आप तो बच्चों की तरह रो रहे हो। लाइजिंग ने बताया कि बेटा अडल्ट्स की डायरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो निनी भी उसके लिए एक डायरी ले आई थी कि मुझे यकीन है आपको भी इसकी जरूरत पड़ेगी। तभी उससे शिहाओ की कॉल आई, जिसने बताया कि बॉस जिसने आप पर अटैक किया था वो पकड़ा गया है। इन्वेस्टिगेशन पर पता चला कि उसे किसी और ने नहीं बल्कि आपकी मॉम ने अरेंज करवाया था। नेक्स्ट सीन में लाइजिंग की मॉम को दिखाया गया, जिसकी मेड उसके फेरी ग्रास को पानी दे रही थी, तो वो आकर इसे डांटने लगी कि तुम्हें किसने कहा इसे फीड करने को, अगर मैं ना आती तो तुम तो इसे खराब ही कर देती, अब जाओ यहाँ से, मैं खुद ही इसका ख्याल रख लूंगी। ऐसा लग रहा था कि ये फेरी ग्रास मॉम को अपने बेटे से भी ज्यादा प्यारा है, क्योंकि वो इसका ख्याल तो रख सकती है मगर अपने बेटे का नहीं। दूसरी तरफ यहाँ गुस्से में एंट्री होती है सिहन की, जिसे देखकर मॉम बोली कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। सिहन उनके हाथ से पिपिट फेंकते हुए बोली कि मैं आपको आखिरी बार वार्न कर रही हूँ, अगर आपने दोबारा मुझे या फिर लाइजिंग को कोई नुकसान पहुँचाया तो। मॉम स्माइल देते हुए बोली कि अगर मैं तुम्हें एक बार चेस कर सकती हूँ तो मैं दोबारा भी बहुत आसानी से चेस कर सकती हूँ। इस पर सिहन ने उनको बहुत बड़ी धमकी दी कि आप भूल गई हो क्या, अब मैं वो वाली सिहन नहीं रही जो सबके हाथों बुली हुआ करती थी। अगर दोबारा आपने ऐसी कोई हरकत की तो मैं आपका ये फेस बिगाड़ दूंगी, जिसे मेंटेन करने के लिए आप लाखों रुपया वेस्ट करती हो। साथ ही उनका फेरी ग्रास भी उठाकर नीचे फेंक देती है, जिस पर तो मॉम को और ज्यादा गुस्सा आ गया कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। वो सिहन को थप्पड़ मारने ही वाली थी कि बीच में लाइजिंग आ जाता है, जिसने उनका हाथ पकड़ लिया। कहने लगा कि अगर आज मैं यहाँ ना आता तो मुझे कभी भी पता ना चलता कि मेरे पीठ पीछे आप क्या खेल खेल रही थी। सोचकर भी अफसोस होता है मुझे कि इतने सालों आप मुझे प्यार करने के नाम पर धोखा देती रही। आपकी वजह से ही उस इंसान को जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ और मेरी बेटी को लाइफ में इतना कुछ झेलना पड़ा, पर मस्जिद में आपको इन्हें हर्ट करने की इजाजत नहीं दूंगा। जिसके बाद वो सिहन का हाथ पकड़कर वहाँ से जाने लगा। निनी भी जाते जाते दादी को चिढ़ा देती है, जिससे तो वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह लगी। नेक्स्ट सीन में लाइजिंग उन दोनों का सामान अपने घर में शिफ्ट करवा देता है, जिस पर सिहन बोली कि तुम मुझसे पूछे बगैर कैसे मेरा सामान शिफ्ट करा सकते हो, बिकॉज वो अभी भी उसके सामने रिजर्व्ड होने की एक्टिंग कर रही थी। लाइजिंग बोला क्योंकि तुम एक बच्चे का ख्याल अकेले नहीं रख सकती, इसमें तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। सिहन बोली लेकिन तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था, मेरा कुछ इम्पोर्टेंट खो गया है, मुझे वो ढूंढने के लिए जाना था। इस पर लाइजिंग उसे उठाकर घर के अंदर ले जाने लगा। निनी भी अपने डैडी को अप्रिशिएट करती है।
जब लाइजिंग उसे नीचे उतार देता है तब भी सिहान उसे लड़ने लगी कि तुम कर क्या रहे हो। लाइजिंग बोला कि तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि हमारी एक बेटी भी है। इतने सालों तक तुमने हमें एक दूसरे से मिलने तक नहीं दिया। चाहे तुम मुझे अपना एक्स बॉयफ्रेंड ही समझो, मगर क्या ये गलत बात नहीं कि तुम निनी को उसके फादर के बगैर रख रही थी। सिहान कहने लगी कि खबरदार, अगर तुमने निनी को मुझसे लेने के बारे में सोचा तो वो मेरे साथ ही रहेगी। ये कहकर वो जाने ही लगी थी कि लाइजिंग उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच देता है। कहने लगा कि मेरे पास इस बात का भी सोल्यूशन है। फिर वो अपने पास से उसे वो रिंग निकाल कर दिखा देता है, जिसे देखकर सिहान तो बहुत ज्यादा खुश हो गई, मगर वो लाइजिंग के सामने जाहिर नहीं करती। रिंग लेते हुए बोली कि ये तुम्हारे पास क्या कर रही थी, मैंने कहां कहां नहीं ढूंढी। लाइजिंग बोला कि हम दोनों ने पहले ही 6 साल खो दिए हैं। अगर तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो तो क्या तुम मुझे एक और चांस नहीं दे सकती? आई प्रॉमिस, मैं तुम दोनों का बहुत ख्याल रखूंगा। सिहान उसकी बात सुनकर पास्ट की कुछ मेमोरीज को सोचती है कि 6 साल बाद भी जब लाइजिंग मुझे मिला तो मुझे एक बार भी ऐसा फील नहीं हुआ कि वो मुझे प्यार नहीं करता। जहां मुझे किसी प्रोटेक्टर की जरूरत पड़ी वहां सबसे पहले मेरे लिए लाइजिंग खड़ा रहा। प्रेजेंट में सिहान उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। हाँ, मगर वो उसके साथ रोमांटिक होने लगी, जो लाइजिंग के लिए थोड़ा सा शॉकिंग तो जरूर था। खैर, यहाँ इनके बीच में रोमांटिक सा सीन होता है, जिसके बाद ये तीनों ही एक फैमिली बन गए थे। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहां लाइजिंग अपने हाथों से उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। दूसरी तरफ सिहान, जिसकी अभी अभी ही आंख खुली थी, तो लाइजिंग उसके पास आकर पूछता है कि अगर तुम जाग गई हो तो फिर नीचे आ जाओ ब्रेकफास्ट के लिए। सिहान को ये जानकर तो बहुत अच्छा लगा कि आज पहली बार उसे ब्रेकफास्ट नहीं बनाना पड़ा, मगर वो वहीं पर लेटी रही। तो ये देखकर लाइजिंग ही उसके पास आ जाता है। वो तो और भी ज्यादा खुश था कि इतने सालों से जो वो मांग रहा है फाइनली उसे मिल गया। फिर वो सिहान को नॉन स्टॉप किसिस करता रहा, जबकि बाहर बैठी निनी इनका ब्रेकफास्ट पर वेट करती है। नेक्स्ट सीन ब्रेकफास्ट का दिखाया जाता है, जहां निनी ब्रेकफास्ट करने के बाद कहती है कि वाह, डैडी की कुकिंग तो इस अर्थ में सबसे ज्यादा बेस्ट है। अब डैडी की तारीफ सुनकर मम्मी को भी जेलसी होने लगी। निनी बोली कि डैडी की कुकिंग तो इस अर्थ में सबसे बेस्ट है, मगर मेरी मम्मी की कुकिंग वो तो पूरे वर्ल्ड में बेस्ट है। वैसे मानो या ना मानो, इन दोनों से ज्यादा मिच्योर तो इनकी बेटी लग रही है। खैर, नेक्स्ट सीन हमें इन दोनों की किसिंग का दिखाया गया, जिसे निनी आकर ज्वाइन कर देती है कि मम्मी डैडी, मैं आप दोनों को पूरे घर में ढूंढती रही। सिहान बोली कि बेटा आप इतनी सुबह सुबह उठ गई हो। लाइजिंग कहने लगा कि चलो मैं आपकी टीथ पुश कराने में आपकी हेल्प करवा देता हूँ। अब इनकी फैमिली एक हैप्पी फैमिली होती है। हम अगर पहले की तरह रोमांस नहीं कर सकते, बिकॉज निनी की वजह से इन्हें केयरफुल रहना पड़ रहा था। जब सिहान टेबल के नीचे जाती है स्पून उठाने के लिए, तो लाइजिंग भी वहां पहुंच गया था, ये कहकर कि ये जगह हमारे लिए ज्यादा सेफ है। वो सिहान को किस कर देता है और फिर निनी की आवाज देने पर दोनों फौरन से बाहर आ गए। निनी डैडी के गाल पर लिपस्टिक का निशान देखकर कहने लगी कि डैडी आई स्वेयर मैंने कुछ भी नहीं देखा, जिस पर दोनों ही उस पर हंसने लगे। नेक्स्ट सीन में दोनों ही निनी के पास लेटकर उसे स्लीप टाइम की स्टोरी सुनाते हैं, जिसे सुनते सुनते निनी वहीं पर सो गई थी। इसके बाद अब उन दोनों को भी एक साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ मौका मिल गया था, पर निनी अपने डैडी के साथ ही चिपकी रही, जिस पर दोनों ही आज रात निनी के पास गुजारते हैं। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। गाइस, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ तो एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक करना तो बनता ही है, भला इसमें क्या कंजूसी। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के लास्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आज लाइजिंग और सिहान दोबारा से शादी करने वाले थे। निनी पूछती है कि डैड क्या मम्मी तैयार हो गई है, जिस पर वो बोला कि बस थोड़ी ही देर में रेडी होकर आ जाएगी। तभी उसे उसकी मॉम की कॉल आती है, जो उसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए कह रही थी कि मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, पर प्लीज क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? मुझे मेरी गलती की सजा भी मिल गई। एक ऐसी डिजीज हो गई है जिसका कोई भी इलाज नहीं। मैं आखिरी बार तुम्हें देखना चाहती हूँ। निनी दादी को सैड देखकर अपने डैडी से कहती है कि आपको एक बार दादी से मिलने के लिए जाना चाहिए। तो लाइजिंग बोला कि ठीक है, आप अच्छे बच्चों की तरह यहीं पर बैठकर मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी ही आपके पास आ जाऊंगा। कॉल कटने के बाद मॉम जिया से कहती है कि मैंने जो करना था वो मैंने कर दिया, इससे आगे का काम मैं तुम पर छोड़ती हूँ। नेक्स्ट सीन में लाइजिंग घर पहुँच जाता है
है वो इधर उधर अपनी मॉम को ढूंढ ही रहा था, मगर मॉम तो उसे अपने रूम में नजर नहीं आई। पर जिया उस पर दौरे डालने के लिए जरूर पहुंच आई थी। वो कहती है कि फाइनली तुम आ गए हो। जब लाइजिंग ने उससे यहाँ होने की वजह पूछी तो वो बोली कि आज हमारा वेडिंग डे है, वो देखो मैंने वेडिंग ड्रेस भी तैयार कर रखी है। लाइजिंग बोला कि तुम मरीज हो या फिर तुम्हें ड्रामे करने का शौक है। जिया ने तो फुल प्लानिंग कर रखी थी। वो लाइजिंग पर ड्रग्स स्प्रे करने लगती है, मगर उसका ये प्लान फेल हो गया। फिर जब उसे लगा कि कोई रूम में आने वाला है तो उसने जानबूझकर खुद को लाइजिंग के ऊपर गिरा दिया ताकि वो सिहान के दिल में इस बात का शक पैदा कर सके कि लाइजिंग उसे धोखा दे रहा था। ये वाला सीन देखकर सिहान कहती है कि मुझे शादी का जोड़ा पहनाकर तुम किसी और औरत के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। जिया बोली कि तुमने आने में देर कर दी, अब तो जो होना था वो हो चुका। पर लाइजिंग फौरन से उठते हुए कहने लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो, क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? तो सिहान हंसते हुए बताती है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट है और मैं जानती हूँ कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जिया तो अभी भी अपनी ही बात पर अटकी हुई थी तो सिहान उसे एक जोरदार चपेट मार देती है, ये कहकर कि तुम सिजोफ्रेनिया की पेशेंट हो या फिर तुम्हें ड्रामे करना पसंद है। जिया उसे जवाब देते हुए कहने लगी कि आज तुम जीत गई हो तो क्या हुआ, जब तक लाइजिंग की मॉम नहीं चाहती ये शादी नहीं हो सकती। जिस तरह आज उन्होंने कॉल करके इसे बुला लिया था, इस तरह वो दोबारा भी इसे कॉल करके बुला सकती है। सिहान लाइजिंग से उसका फोन लेते हुए बोली कि तुम्हें कोई मसला तो नहीं ना अगर तुम्हारा फोन मैं रख लूं। लाइजिंग ने उसे सर हिलाकर ना का जवाब दिया, जिसके बाद सिहान ने उसका फोन तोड़ दिया, ये कहकर कि अब तो इसकी माँ भी इसे यहाँ पर नहीं बुला सकेगी। फिर लाइजिंग का हाथ पकड़कर वहाँ से जाने लगी। जिया भी एक नाकाम कोशिश दोबारा से करती है तो सिहान ने उसकी आंखों में वो स्प्रे कर दिया। नेक्स्ट सीन में निनी को दिखाया गया, जिसे लाइजिंग ने वहीं पर बैठे रहने के लिए कहा था, पर काफी ज्यादा वेट करने के बाद अब वो अंदर जाती है अपने मॉम डैड को ढूंढने के लिए। तभी उसे किसी ने किडनैप कर लिया। यहाँ सिहान और लाइजिंग भी जिया को मजा चकाने के बाद वहाँ से निकल पड़े। जब वो दोनों वापस से हॉल में पहुँचते हैं तो उन्हें वो क्लिप मिला जो कि निनी से गिर चुका था। नेक्स्ट सीन में हमें निनी को लाइजिंग के मॉम के पास दिखाया गया, जो उनको रोते हुए कह रही थी कि मुझे अपने घर जाना है, अपने मम्मी डैडी के पास। वो बोली कि मैंने इसीलिए ही तो तुम्हें किडनैप करवाया ताकि तुम्हारी मम्मी डैडी शादी ना कर पाए, अच्छा है कि तुम हमेशा डैडी के बगैर रहो। निनी बहुत क्यूटली कहती है कि नहीं, मुझे डैडी के बगैर नहीं रहना, आप बहुत ज्यादा बुरी हो, बिल्कुल ही विच की तरह। पहले तो मॉम भी निनी के साथ गुस्सा करती रही, लेकिन बाद में प्यार से कहने लगी कि अच्छा बताओ मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्या करूं जिसके बाद तुम रोना बंद कर दोगी। इस पर निनी उनको अपना फेवरेट फ्राई एग बनाने के लिए कहती है तो वो भी फौरन से बनाने के लिए चली गई। और फिर जब बनाकर ले आती है तो निनी को टेस्ट करने के लिए कहा कि मुझे बताना कैसा बना है। निनी चाह रही थी कि वो मुझे अपने हाथों से खिलाए, जबकि मॉम बोली कि क्या तुम खुद खा भी नहीं सकती हो। वो बोली कि मुझे चॉपस्टिक का यूज करना नहीं आता, तो मॉम उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। इससे पहले निनी उनको ब्लो करने के लिए कहती है तो मॉम बोली कि तुम तो बिल्कुल अपने डैडी पर गई हो जो हर वक्त हुक्म चलाता रहता है। खैर टेस्ट करने के बाद निनी कहती है कि आप तो मेरी मम्मी से भी ज्यादा अच्छी कुकिंग कर लेती हो, मुझे फ्यूचर में भी बना कर दिया करना। वैसे एक बात बताऊं, आप इतनी प्यारी हो बिल्कुल ही प्रिंसेस की तरह, तो आप हमेशा विच की तरह प्रिटेंड क्यों करती हैं? उसकी बातें सुनकर मॉम स्पीचलेस तो हो ही जाती है, मगर कहीं न कहीं अब उनको निनी पर प्यार आने लगा। थोड़ी ही देर में यहाँ सिहान और लाइजिंग भी पहुँच जाए तो उन्होंने देखा कि मॉम और निनी एक दूसरे के साथ मजे मजे से खेल रहे हैं। इस बात से वो दोनों भी काफी खुश हो जाते हैं। सिहान बोली कि शायद अब आपकी मॉम हमारे लिए मजीद मुसीबतें नहीं बनाना चाहती, और लाइजिंग बोला कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम भी स्पेंड कर पाएंगे। नेक्स्ट सीन हमें इन दोनों की वेडिंग का दिखाया जाता है, जहाँ निनी इन दोनों के गिर्द घूमते हुए कहने लगी कि मेरी मॉम और मेरे डैड बिल्कुल प्रिंस और प्रिंसेस की तरह लग रहे हैं। लाइजिंग सिहान से पूछता है कि क्या तुम बाकी की सारी लाइफ मेरे साथ गुजारना चाहोगी, जिस पर सिहान ने उससे हाँ बोला। आफ्टर दैट इन दोनों की वेडिंग किस होती है, जिससे इन दोनों की शादी कंप्लीट हो गई। यहाँ दोनों साथ गुजारे हुए कुछ लम्हों को सोचते हैं, जो कि वाकई ही बहुत प्यारी मेमोरीज थी। उधर निनी भी इन दोनों के गिर्द घूमते हुए यही कह रही थी कि फाइनली मेरे मॉम डैड ने शादी कर ली है और अब हम एक हैप्पी फैमिली बन जाएंगे। इसके बाद दोनों ही निनी को उठाते हुए उसे एक साथ किस करते हैं, जो कि एक हैप्पी कपल का गोल होता है।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिहन ने एक सॉन्ग के लिए परफॉर्म किया था। ये उसकी फर्स्ट सक्सेस होती है जिसमें उसके साथ 2 और लड़के भी थे। ये देखकर लाइजिंग जेलस होने लगता है। वो कहने लगा कि तुम किसी और के लैब पर कैसे बैठ सकती हो। निनी अपने डैडी के साथ मजे मजे से खेल रही थी जबकि लाइजिंग सिहन को अपने लैब पर बिठाने लगा, ये कहकर कि तुम्हें सिर्फ मेरे लैब पर ही बैठना चाहिए। तो सिहन उसे किस करती है जो देखकर निनी भी डैडी को किस करने लगी और इसी प्यारे से सीन के साथ हमारी इस सीरीज की एंडिंग हुई।